हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पैटर्न ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कितने टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पैटर्न देखेंगे फिजन। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है फिजन एक सेल है जो दो सेल में या दो से ज्यादा सेल में डिवाइड हो रही है। अगर वो दो सेल में डिवाइड होती है तो उसे हम लोग बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। दो से ज्यादा सेल में डिवाइड हो रही है तो उसे मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो फिजन नॉर्मली क्या है? व्हेन अ सेल और ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स इज नोन एज फिजन। तो फिजन के लिए कॉमन हमारे लिए यही हो गया। अब वो टाइप हो सकता है कि बाइनरी फिजन होता है या मल्टीपल फिजन हो रहा है। ये फिजन यूकैरियोट्स जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उसके अलावा आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा। जैसे बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया में भी फिजन पाया जाता है। वो जो फिजन होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। फाइन, तो यूजुअली फाउंड इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ज्यादातर, अगर प्रोटोजोन के केस में देखें, यूग्लिनोइड में देखें, डाइनोफ्लैजिलेट एग्जांपल सिरेटियम दिया हुआ, तो यहां पे आपको फिजन दिखेगा। बाइनरी फिजन के चार टाइप है, यहां पर हैं, 4 टाइप्स है। ठीक है, बाइनरी फिजन के अगर टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से? एक तो है इरेगुलर या एसिमेट्रिकल, सिंपल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो एक हो गया इरेगुलर, दूसरा जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल, थर्ड है ट्रांसवर्स और फोर्थ है ऑब्लिक। अब ये अलग अलग क्यों है आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। जो प्लेन ऑफ डिवीजन है यानी एक्सिस ऑफ प्लेन जो है वो किधर से पास हो रही है, बॉडी के किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को जा रही है। जैसे साइटोकाइनेसिस का जो पैटर्न है वो वेरी कर रहा है अलग अलग ग्रुप में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर अलग अलग नाम दे रहे हैं। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इरेगुलर और एसिमेट्रिक या सिंपल टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। अब इसको इरेगुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है अनसर्टेन होता है, कहीं से भी चला जाएगा। अब वजह क्या है? क्योंकि ये अमीबा में आपको देखने के लिए मिलेगा। अमीबा की कोई बॉडी डिसाइडेड नहीं है, फिक्स्ड बॉडी नहीं है ना। यहां पे कोई फिक्स बॉडी सिस्टम हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो यहां पर होगा क्या कि कहीं से भी प्लेन जा सकता है, वो लॉन्गिट्यूडनल जा सकता है, ऑब्लिक जा सकता है, ट्रांसवर्स जा सकता है। तो इसलिए कोई फिक्स यहां पर हम नहीं बोलेंगे किस तरह का पाया जा रहा है। तो इसीलिए इसे एसिमेट्रिक या इरेगुलर बाइनरी फिजन हम लोग कहते हैं। हो क्या रहा है प्रोसेस में? सारी जगह पे कॉमन प्रोसेस चलेगी। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा और फिर क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो इन सब में लगभग आपको सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस मिलेगा, लगभग क्या सभी के अंदर आपको कैरियोकाइनेसिस मिलेगा। एक और प्रोसेस होती है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी होती है मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स के अंदर। ठीक है, जैसे जायंट अमीबा में, तो वहां पे साइटोकाइनेसिस हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस बाद में होता है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो यहां पर क्या हो रहा है? पहले कैरियोकाइनेसिस, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, देन ये कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्लीवेज, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्लीवेज कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वो जो क्लीवेज में मदद कर रहा है, सेल को डिवाइड करने में मदद कर रहा है, क्लीवेज फरो हम लोग कह सकते हैं। तो ये क्लीवेज फरो क्या करेगा? न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, अब इस पूरी सेल को 2 डॉटर अमीबा के अंदर डिवाइड कर देंगे। 2 डॉटर अमीबा, ठीक है, सेल्स बन गई। तो इस तरह के हम लोग फिजन को क्या बोल रहे हैं? इरेगुलर बाइनरी फिजन या एसिमेट्रिक बाइनरी फिजन। क्योंकि प्लेन ऑफ एक्सिस यहां पे क्या है? अनसर्टेन है, कहीं से भी डिवाइड होगा। जैसे मैं यहां पे शो कर रहा हूं, ये कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। सेकेंड आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो प्लेन ऑफ एक्सिस है वो एनिमल की बॉडी के एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोर्शन में पास होगा। तो यहां पे यूग्लिना का एग्जांपल लेते हैं। फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, तो पहले क्या होगा? फ्लैजिला डिवाइड होकर 2 फ्लैजिला बन जाएंगे, फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल फरो का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल फरो। ठीक है, या प्लेन ऑफ डिवीजन जो यहां पे बन रहा है लॉन्गिट्यूडिनली पास हो रहा है और सब एक्सिस से जा रहा है। सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये सेल क्या होगी? 2 डॉटर यूग्लिना में डिवाइड हो जाएगी। तो प्लेन ऑफ एक्सिस क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। फाइन,
नेक्स्ट आते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बैक्टीरिया और प्लेनेरिया में भी आपको मिलेगा। यहां पे दो तरह के न्यूक्लियस हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। पैरामीशियम में आपको दो न्यूक्लियस मिलेंगे, मैक्रो या मेगा न्यूक्लियस, और सेकेंड वन इज द स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस है ये ए माइटोटिकली डिवाइड होगा। ठीक है, कैसे डिवाइड हो रहा है? ए माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। और ये न्यूक्लियस वेजिटेटिव जो एक्टिविटीज है वहां पे इन्वॉल्व होता है, जबकि स्मॉल वाला माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। तो ये यहां पे दो अलग अलग न्यूक्लियस पाया जा रहा है। फिर से वही हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा और दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई दोनों जगह डिवाइड हो जाएंगे। तो यहां पर दो आपको माइक्रो न्यूक्लियस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? टू माइक्रो न्यूक्लियस, और यहां पर हो जाएगा टू मैक्रो न्यूक्लियस। देन इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। अब साइटोकाइनेसिस के लिए जो प्लेन पास हो रहा है, क्लीवेज फरो जो पास हो रहा है, वो कैसे जा रहा है? ट्रांसवर्स जा रहा है, ट्रांसवर्सली जा रहा है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये इस तरह से यहां से जा रहा है। ठीक है, तो एसिमेट्रिक हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। अब आते हैं ऑब्लिक। तो ऑब्लिक बाइनरी फिजन आपको सीरेटियम में मिलेगा। ये सीरेटियम है क्या? दिस वन इज द डाइनोफ्लैजिलेट। हालांकि यहां एक ही फ्लैजिला दिखाई दे रहा है ना, एक ही फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, लेकिन दो फ्लैजिला होते हैं। तो यहां पर जो प्लेन ऑफ एक्सिस है वो ऑब्लिक जाएगी, तिरछी जाएगी। कैसी जाएगी? तिरछी जा रही है। और फिर से दो डॉटर सीरेटियम का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया बाइनरी फिजन, जहां पर एक सेल जो है वो डिवाइड हो रही है दो डॉटर सेल में, या दो डॉटर यूग्लिना या दो डॉटर पैरामीशिया बन जाएगी, और यहां पे दो डॉटर सीरेटियम बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है? जो सेल है वो एक से ज्यादा सेल में डिवाइड हो रही है। एक से ज्यादा का मतलब यहां दो से ही ज्यादा डिवाइड होगी, मल्टीपल डॉटर सेल फॉर्मेशन होगा। ये मेन सेल है हमारी अमीबा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? अमीबा अपने चारों तरफ सिक्रीशन करती है वॉल का, इस वॉल को बोलते हैं सिस्ट, और सिस्ट के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इनसिस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इनसिस्टमेंट। यह सिस्ट का फॉर्मेशन इसलिए होता है ताकि एडवर्स कंडीशन से इस मेन सेल को बचाया जाए, ये अपने आप को बचा ले और उस एडवर्स कंडीशन से अपने आप को गुजार ले जाए। अब होगा क्या? इसके अंदर न्यूक्लियाई जो है मल्टीपल टाइम डिवाइड होगा माइटोटिकली, सब जगह माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, माइटोटिकली डिवाइड होगा, और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब इन डॉटर न्यूक्लियाई की चारों तरफ क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो कब हो रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है इसके अंदर जो सीडोपोडिया, पहले इसका लॉस हो रहा है। लॉस होने का मतलब सीडोपोडिया तो टेम्परेरी बनता है, परमानेंट तो कोई स्ट्रक्चर होता नहीं। सीडोपोडिया खत्म होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियाई डिवाइड होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई डॉटर बन जाएंगे। अब इनके चारों तरफ क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। कब होगा? जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तो सिस्ट वॉल रप्चर्ड होगा और इसके चारों तरफ क्या होगा? मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा और डॉटर न्यूक्लियाई या यंग अमीबा रिलीज कर दी जाएंगी। नॉट डॉटर न्यूक्लियाई बल्कि उनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बन जा रहा है, तो पूरी एक सेल का स्ट्रक्चर बन जा रहा है। इनको क्या किया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा, यहां से सिस्ट वॉल रप्चर हो जाएगी। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हम लोगों ने देखा, लॉन्गिट्यूडनल देखा, इरेगुलर और ऑब्लिक, और साथ ही साथ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन आपको प्लाज्मोडियम में भी मिल जाएगा। उसकी लाइफ साइकिल के दौरान हम लोग पढ़ेंगे, जब मलेरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां लाइफ साइकिल पैटर्न देखेंगे प्लाज्मोडियम का किस तरह से चलता है, दोनों होस्ट कौन कौन से हैं, ह्यूमन और फीमेल एनोफिलीज के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी आपको जायंट अमीबा के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा? जायंट अमीबा में प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्माटोमी भी एक तरह से आप कह सकते हैं फिजन का ही टाइप है, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अलग है। हर जगह कैरियोकाइनेसिस पहले हो रहा है, यहां पे साइटोकाइनेसिस पहले हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जायंट अमीबा में, अमीबा का अगर हम लोग एग्जांपल यहां पे देखें तो ओपैलिना है। ठीक है, ओपैलिना। तो ओपैलिना में अगर आप देखिए तो यहां पे मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर है और बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं।
तो होगा क्या, ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं कि जितने न्यूक्लियस यहां पे पाए जा रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, जितने न्यूक्लियस यहां पाए जा रहे हैं उतने न्यूक्लियस यहां पाए जाएंगे। पहले साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, दो सेल बन जाएगी, देन उसके बाद इस न्यूक्लियस का नंबर मेंटेन करने के लिए जितना पेरेंटल सेल में पाया जा रहा है उतनी डॉटर सेल में पाया जाए, इसके लिए अब कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और जितना नंबर में यहां पर न्यूक्लियस पाया जा रहा है उतनी नंबर में यहां पाया जाएगा। सपोज करते हैं यहां पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 न्यूक्लियाई है तो यहां पे कितना है 1 2 3 4 5, तो 6 7 8, ये बाद में बनेगा। यहां पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कब होगा, ये प्रोसेस बाद में होगी। तो फिजन हम लोगों ने समझ लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, तो अब जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक को और इससे रिलेटेड सब टॉपिक्स को। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग जल्दी, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।